presenting by Upadhyay Learning Concepts ULC. चलो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस टाइम भी आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन मैं सिर्फ इवनिंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी क्लास के साथ। चलिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं। कल भी हमने होमोजीनियस पढ़ा था, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें बच्चे हम क्या कर रहे थे, हमने एग्जाम्पल नंबर 10 को पढ़ा था और अभी जो पढ़ने वाले हैं हम एग्जाम्पल नंबर 11 को पढ़ेंगे। हम एग्जाम्पल नंबर 11 को पढ़ेंगे और एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है? x cos y अपॉन x dy by dx is equal to y cos y by x plus x। सबसे पहले इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन और उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। तो जब हमें होमोजीनियस प्रूव करना है तो हमारा आधे से ज्यादा काम खत्म हो जाता है इक्वेशन में। तो सबसे पहले कोई नहीं, इसको dy by dx की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखो, अब ये x अपॉन वाई और y अपॉन एक्स दोनों के फॉर्मेट में हम इसे लिख पा रहे हैं, लेकिन इस फंक्शन को x अपॉन वाई के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे हम। तो ये हमें y अपॉन एक्स के फॉर्मेट में ही लेनी होगी। यानी पहले dy by dx का फंक्शन आप निकालेंगे, dy by dx, और ये जो फंक्शन आप निकालोगे y cos y by x प्लस x अपॉन x cos y by x। इसको हम इससे, तो इसमें हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं? हमारा एफ एक्स कॉमा वाई हो जाएगा, ये यहीं लिख देता हूं, ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स कॉमा वाई जो इस फॉर्मेट में आया है। अच्छा, एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई जब हम निकालेंगे तो ये लैम्डा वाई कॉस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा एक्स, और यहां एक्स की जगह लैम्डा एक्स कॉस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। यानी जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर से लैम्डा कॉमन आ जाएगा, इसमें से कॉमन नहीं आएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और नीचे से भी लैम्डा कॉमन आ जाएगा, y cos y अपॉन एक्स प्लस एक्स एक्स cos y अपॉन एक्स। यानी इससे कैंसिल होके ये क्या आ रहा है, जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो f लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, ये क्या आ रहा है, लैम्डा की पावर 0। और यहां ध्यान से देखो, ये क्या है हमारा f एक्स कॉमा वाई। अगर ये मिल जाए तो हम क्या बोलेंगे, हेंस इट इज अ होमोजीनियस, हेंस दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है भाई, तो ये आपने इसको देख लिया होगा। अब ये इसको एक बार नोट कर लो, रहने दो, इसको नोट कर लिया होगा। इसके बाद में मैं इसका सॉल्यूशन अब लिख देता हूं यहां, ठीक है, ये हटा रहा हूं, सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वही हमने इसको जनरली, यार देखो, बड़ा क्वेश्चन पिछली वाला था 5 नंबर में आ जाएगा, 3 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा है 2 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूछा जाता है। तो dy by dx इक्वल टू y cos y अपॉन एक्स प्लस एक्स, x
y upon x। y y को bx को कर देंगे। यहां सबसे पहले इसको डिवाइड करके सेपरेट कर लेते हैं, है ना। हाँ, तो पहले इसको सेग्रीगेट कर लेते हैं। डी वाई गार इधर ध्यान दे, ये देखो y अपॉन एक्स बन जाएगा, और जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो कुछ नहीं आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस x से x कैंसिल हो जाएगा, जब मैं इसको इसमें डिवाइड करूंगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, cos y अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसको सॉल्व करते हैं हम, तो डी वाई वाई डी एक्स, ये क्या आएगा, y bx को करेंगे ना, अपॉन एक्स प्लस cos 1 अपॉन cos sec आ जाएगा y upon x। वाई एक्स। अब bx y अपॉन एक्स इक्वल टू वी पुट करते हैं, या y इक्वल टू एक्स वी, डिफरेंशिएशन करोगे तो डी वाई वाई डी एक्स डायरेक्ट लिख लो, is equal to v प्लस plus एक्स x dy by dx। डी वी अपॉन डी एक्स, यानी इसको यहाँ, हाँ यहाँ मैं इधर था ना, तो यहाँ आप डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, बेटा बेटोल बाहर ही खड़े हो जाओ, यही आ रहा है तुम्हारे पापा, है ना, बाहर नहीं जाना। तो इसमें क्या है, वैल्यू पुट कर दो भाई, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे आप क्या पुट करोगे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और ये कितने के बराबर है, ये v हो जाएगा, प्लस sec v सेक v से v कैंसिल, ठीक है जी। अब तो ये यहाँ पे डी वी अपॉन सेक वी is equal to डी एक्स x upon में एक्स, इंटीग्रेटिंग कर देंगे बोथ साइड, तो ये आ जाएगा cos v डी वी इक्वल टू log x प्लस सी तो sin v साइन v is equal to log x plus c। x प्लस सी, साइन v की जगह मैं क्या लिख दूंगा, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग x प्लस सी, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये v की जगह में लिखना होता है या फिर ऐसे ही? हाँ, v की जगह, v तो था ही नहीं ना हमारे क्वेश्चन में। सर जैसे क्वेश्चन में पता ही चलेगी कि वो इंटीग्रेशन वाला मेथड लगाएगा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में जो डिफरेंशियल है उसे सामान्य इक्वेशन में लाने के लिए तो इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा ना, जो डिफरेंशियल फॉर्म में है उसे सामान्य फॉर्म में लाने के लिए इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। और आपके में सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव ही है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स आपके में नहीं है, ठीक है। तो आपको एक ही बार बस इंटीग्रेट करना है 12th में, तो ठीक है। तो क्योंकि आप एक बात बताइए, जब डीवी और ये हटाना है, मेरे को एक जनरल इक्वेशन बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करके हटेगा वो, ठीक है। ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या आएगा, एक्स और वाई की वैल्यू पर बोलेगा कि एक्स की इस वैल्यू पर वाई की वैल्यू आ रही है, तो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, उससे क्या आ जाएगा, मेरी सी की वैल्यू निकल आती है। ये तो सेम ही रहता है, बस सी की वैल्यू पुट करके मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, और होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको मैं चलो हटा देता हूं फिर इसे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 11 हमने कर लिया है, एग्जाम्पल 12 देखिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बोल रहा है, एग्जाम्पल 12 में क्या बोल रहा है कि 2y e की पावर x अपॉन वाई dx प्लस y माइनस 2x e की x अपॉन वाई dy इक्वल टू 0। वही हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना है, पहले homogeneous है। ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो
होमोजीनियस के लिए, अच्छा अब देखो इस वाली इक्वेशन में आप क्या देख रहे हो कि x अपॉन वाई बन रहा है, और ये e का x अपॉन वाई चेंज नहीं होगा, ये y अपॉन x में नहीं जाएगा। तो अब जो इक्वेशन बनेगी वो टाइप 2 की बनेगी, यानी dx अपॉन dy इज इक्वल टू मेरा फंक्शन आएगा। ठीक है, तो यहां टाइप 2 की इक्वेशन बनेगी सबसे पहले, तो फिर मैं dx अपॉन dy निकालूंगा। अब dx अपॉन dy कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले इसको एक बार इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं। ठीक है जी, तो 2y e का x अपॉन वाई dx, इसको इधर ले जाओ तो बाहर माइनस आएगा, बाहर माइनस आएगा बच्चे। बाहर जब माइनस आएगा तो इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब मैं इधर ले जाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब 12th में हो तो इतना तो मैं कंसीडर कर ही सकता हूं कि ये सारी चीजें आपको पता है कि 2x e का x अपॉन वाई माइनस वाई और dy। अब मैं क्या करूंगा बच्चे, dx अपॉन dy है ना, और 2x e का x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन 2y e का x अपॉन वाई। इस बार x को पुट करेंगे हम, या अभी एक y को पुट करेंगे? नहीं, x को पुट करेंगे, बट इसको अभी तो फंक्शन मुझे चेक करना है ना। सबसे पहले तो मुझे चेक करना है होमोजीनियस है। अगर हम y is equal to vx पुट करते हैं, x is equal to क्या? हाँ, अब x अपॉन वाई इक्वल टू v पुट करेंगे इसमें। ओके, तो x is equal to v vy आएगा। हाँ, अब ये y के टर्म में आ जाएगा। गर ध्यान दे दर भाई, बात नहीं। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मैं यहीं लिख लेता हूं क्योंकि स्टेप थोड़ा सा कम यूज कर पाऊं। अगर एफ एक्स कॉमा वाई की मैं बात कर रहा हूं तो एफ एक्स कॉमा वाई ये है, फिर मैं एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई चेक करूंगा, बात नहीं। 2x की जगह में लैम्डा एक्स पुट करूंगा, ई लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई माइनस लैम्डा वाई, 2 लैम्डा वाई ई की लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई। की पावर 0 आ जाएगी। तो यहां जब आप इसे देखोगे तो लैम्डा कॉमन आ रहा है, ठीक है, दोनों जगह से, और ये इसकी पावर लैम्डा को कैंसिल कर रही है, तो लैम्डा की ऊपर से भी लैम्डा कॉमन आ जाएगा और नीचे से भी लैम्डा कॉमन आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद में ये तो लैम्डा की पावर 0 आ रहा है ना, और इसके बाद में 2x ई की x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन 2y ई की x अपॉन वाई, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा एफ एक्स कॉमा वाई। तो कह सकता हूं कि हेंस इट इज अ होमोजीनियस। अगर ये होमोजीनियस है तो इसमें मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जनरल सॉल्यूशन निकाल देते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कोई वैल्यू नहीं पूछी है इसने। नहीं, हाँ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है x इक्वल टू 0 पर, y इक्वल टू 1 पर। तो पहले जनरल इक्वेशन निकाल देते हैं। तो जनरल इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है, अब देखो मैं यहां से ही ये पिकअप करूंगा कि dx अपॉन dy इक्वल टू, इसको अलग अलग डिवाइड कर लो। एक स्टेप मैं कोशिश कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है, तो ये स्टेप लिखोगे, चलो लिख ही देता हूं, माइनस एक्स अपॉन वाई। अब यहां 2x ई का x अपॉन वाई अपॉन 2y ई का x अपॉन वाई अलग अलग डिवाइड कर दिया है, y अपॉन 2y ई का x अपॉन वाई। ठीक है जी, तो यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dx अपॉन dy जो बच्चे हमें मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल, x अपॉन वाई मिलेगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस y से y कैंसिल, 1 अपॉन 2 ई का x अपॉन वाई। ठीक है,
अब लेट x अपॉन वाई इक्वल टू v। पिछली बार हमने क्या लिया था, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v लिया था, और यहां मैं क्या लूंगा, x अपॉन वाई इज इक्वल टू v लूंगा, करेक्ट ना। तो अब यहां x इक्वल टू वी वाई आ जाएगा बच्चे, x इक्वल टू वी वाई आ जाएगा। तो अब यहां x इक्वल टू वी वाई आ जाएगा, यानी dx अपॉन dy। अब अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, dy अपॉन dx, बस हल्का सा चेंज करना है इसमें। ये क्या आ जाएगा बच्चे, अभी क्या था, v प्लस v प्लस dv बाई, ठीक है ना। तो ये और ये इसमें पुट करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा। अभी देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इस वाले पार्ट को साथ के साथ इरेज करता हुआ चल रहा हूं। ये क्वेश्चन को तो इरेज नहीं करेंगे यहां से, क्वेश्चन तो खैर वैसे भी आपको ऊपर दिख रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको पुट कर दो बच्चे, यहां मिलेगा इसकी जगह तो dx अपॉन dy लिख देंगे हम। अच्छा, dx अपॉन dy की जगह पे ये इस वाली वैल्यू, इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं, स्टेप ना बढ़ाते हुए यही लिख देता हूं। इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, v प्लस dy इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, v, इसको तो ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको RHS में भी लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 e की पावर v, ठीक है। अब v से v कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, देखो 2EB और dv, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस बाहर रहेगा, और dy अपॉन में y। अब देखो गर्व, ये ध्यान दो, एक्चुअली मैंने पहले क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, मैं इसको एडजस्ट करूंगा, इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको मैंने क्या करना है, मेरे को इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन करके ही मुझे एक जनरल इक्वेशन मिलेगी। अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन में है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यही आएगा, माइनस y प्लस सी, ठीक है ना। अच्छा, इसको इधर लिख लो, 2EV प्लस log y इज इक्वल टू सी। अब यहां इस क्वेश्चन में हाँ पहले पुट कर लीजिए, 2x y बाई प्लस y इक्वल टू सी। मेरे को चाहिए अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्वेश्चन बोल रहा है x इक्वल टू 0 पे y 1 होना चाहिए, यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है, कुलर सॉल्यूशन, और किस पर, एट x इज इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 होना चाहिए, एट x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो पुट कर दो, जब मैं x 0 करूंगा, जब मैं x 0 करूंगा सर ये तो 0 हो जाएगा, तो e की पावर 0 1 होता है ना। अब log y की जगह क्या पुट करूंगा मैं, 1 इक्वल टू c, log 1 0 होता है ना, तो log 1 तो 0 हो जाएगा, और वो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा c की वैल्यू आ जाएगी 2। जब c की वैल्यू 2 आ गई, तो अब इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। मैं इसे हटा देता हूं, इधर से ले लिया होगा, ये पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब यहां देखो 2, यहां वैल्यू पुट कर दो इसे,
2 e की पावर x अपॉन वाई प्लस लॉग y इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये ही आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। एनसीईआरटी में एक बार आंसर मैच कर लो, यही दे रखा है, ठीक है जी। 2 e की पावर x अपॉन वाई प्लस लॉग मॉड्यूलस y इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो क्वेश्चन छोटा है, ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, ठीक है, बट आपको आना चाहिए। मेनली क्या है कि अगर यहां से कैंसिल होने के बाद में सीधा बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको कंप्लीट इंटीग्रेशन की नॉलेज होनी जरूरी है, अदरवाइज फिर आपके लिए सामने प्रॉब्लम आ जाएगी। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए ये क्वेश्चन अब नोट कर लिया होगा आपने, हटा देता हूं इसे, और इसको अभी एग्जाम्पल 13 की तरफ चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 13 की तरफ चलते हैं, और एग्जाम्पल 13 काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व फॉर विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इट इज एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। देखो ये जो स्लोप दे रखा है क्वेश्चन में, एग्जाम्पल नंबर 13 में स्लोप दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, ठीक है ना। और शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व फॉर विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज दिस गिवन बाय द लाइन। लाइन कौन सी दे रखी है, हमें ये प्रूव करना है कि इस लाइन से दे रखा है, लाइन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। तो स्लोप क्या होता है, हमने मैथमेटिक्स में स्लोप, हाँ हम पढ़ते आ रहे हैं, 11th में भी आपने पढ़ा होगा, वैसे यहाँ के बच्चों ने तो 10th और 9th में भी हमने पढ़ाया है स्लोप को। तो स्लोप होता है चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। क्लियर हुआ। अब हमें देखने से पता चल रहा है कि ये होमोजीनियस है। आप पेपर में दिखाना चाहोगे, दिखा दो कि होमोजीनियस है, इस वजह से मैं होमोजीनियस से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, ठीक है। तो dy बाई dx क्या आ रहा है हमारा एक्स स्क्वायर। अब ये होमोजीनियस है, कैसे पता चल रहा है, यहां भी डिग्री 2 है, यहां भी 2 और यहां भी 2 है, डिवाइड करेंगे तो x अपॉन वाई के फॉर्मेट में बन जाएगा। इसको हम x अपॉन वाई के फॉर्मेट में बना लेते हैं, x y अपॉन x के फॉर्म में आएगा, ध्यान रखना y अपॉन x के फॉर्म में आएगा। तो y क्योंकि dy बाई dx लिया है, तो dy बाई dx इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। जब मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। स्टेप थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहा हूं, अपॉन 2। अब यहां एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया था तो यहां भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो सीधे मैं क्या लिख सकता हूं 2y अपॉन एक्स बन जाएगा। एक्स स्क्वायर से यहां डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर के यहां डिवाइड किया। ध्यान रखना कि इक्वेशन बैलेंस रहनी चाहिए, अगर इक्वेशन का बैलेंस बिगड़ गया तो फिर वो किसी मतलब की नहीं है। यहां एक्स स्क्वायर से कर दिया, यहां एक्स से कर दिया, तो ऑलरेडी डिसबैलेंस हो गई, तो जितने से यहां डिवाइड किया उतने से यहां करना पड़ेगा। इसके बाद अब y अपॉन x को हम क्या मानेंगे, v ले लेंगे, y इक्वल टू क्या आ जाएगा vx। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि d ऊपर ही लिख देते हैं, चलो dy बाई dx को मैं क्या लिख सकता हूं, v प्लस एक्स dv अपॉन dx। इसको बार बार इंटीग्रेट करके आप लिख सकते हो, ठीक है ना। 1-2 बार मैंने बता भी चुका हूं, तो बार बार नहीं बोलने की वजह डायरेक्टली लिख रहा हूं।
तो एक तो इस वैल्यू को यहां पुट कर दो और एक इसको यहां पुट कर दो, तो dy बाई dx ये रहा, इसकी जगह पे मैं v प्लस एक्स dv अपॉन dx लिख दूंगा, इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, उधर ट्रांसपोज कर देंगे, x dv अपॉन dx 1 प्लस वी स्क्वायर 2v माइनस v, यानी x dv अपॉन dx इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v, तो x dv अपॉन dx 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v, 1 माइनस ये v स्क्वायर में से 2v स्क्वायर जाएगा तो v स्क्वायर बचेगा। अब ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा दो, तो 2v ये इधर जाएगा तो 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इनटू डी, और dv इज इक्वल टू dx अपॉन x, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो, है ना, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो। अच्छा एक 1 माइनस वी स्क्वायर, अब देखो इसको यहां से ना t लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर दो, आपको बहुत बार से समझा रहे हैं, तो माइनस कॉमन ले लो बस आप, क्योंकि अगर नीचे डायरेक्टली मिल जाए तो काम हो जाएगा। मैं क्या करना चाह रहा हूं, यहां से माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन लिया तो ये 2v अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, dv इसका भी इंटीग्रेशन कर दो, dx अपॉन x, तो बच्चे ये क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस 1। अगर इसको आप t लेते हो तो ये 2v ऊपर मिल रहा है, चलो तुम कह रहे हो तो ले लेते हैं, ये क्या है 2v dv इज इक्वल टू dt मिल जाएगा, तो यानी इसकी जगह तो मैं dt और इसकी जगह t, ये आ जाएगा log x प्लस log c। ठीक है ना, हो सकता है कि मुझे c ही लेना पड़े तो मैं देख लूंगा, ठीक है ना, log xc में यहां लिख सकता हूं, माइनस log t इज इक्वल टू log xc, मैंने अभी ऐसे ही लिख दिया है। अगर मुझे लगेगा कि मुझे ये प्रूव करना है, ये लानी है मुझे, इक्वेशन की लाइन ये थी, मुझे ये प्रूव करना है, अगर यहां दिक्कत आएगा तो मैं इसे उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर लूंगा। तो माइनस लॉग टी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, वी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू लॉग एक्स सी। ठीक है, माइनस, अब देखो आएगा तो है नहीं एक स्टेप में, तो इधर से मैं हटा देता हूं। ठीक है, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूं यहां से, मैं यहां से इसे हटाता हूं। तो बेटा माइनस लॉग v को क्या लिख सकते हैं, y अपॉन एक्स, और इसका होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू लॉग एक्स सी। अब यहां लॉग वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू लॉग एक्स सी। माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब क्या है कि लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसको इस तरीके से कर दो, एक्स स्क्वायर इनवर्स कर दो, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। सीधे कैसे, देखो यहां नेगेटिव लॉग है। अब जैसे ये मैंने पावर से इसे कंप्लीट कर दिया है, अब लॉग हट जाएगा, अब एंटी लॉग ले लेंगे तो फिर यहां से ये हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी आ जाएगा। तो एक्स से तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सी इज इक्वल टू एक्स आ रहा है, ठीक। लेकिन मुझे क्या प्रूव करना था, सी एक्स के साथ है। देखो सी क्या है, कांस्टेंट है, सी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर ये सी कांस्टेंट वैल्यू है, नोट कर लिया होगा, ठीक है, यहां से हटा रहा हूं। अगर सी कांस्टेंट वैल्यू है बच्चे, तो मैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स अपॉन सी लिख सकता हूं, और ये 1 अपॉन सी को दूसरा सी लगा सकता हूं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन सी को कोई कैपिटल सी ले लेता हूं, क्योंकि ये कांस्टेंट ही तो है। जब मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालूंगा तो सेम ही आएगा आंसर। यही मेरे से प्रूव करवा रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ, तो अब देखो इसमें क्या है, एक और काम कर लेते हैं, यहीं से हटा देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है जनरल सॉल्यूशन पे, ठीक है। इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन सी कर सकते हो। तो माइनस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू कैपिटल सी ले सकते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, सी एक्स, क्योंकि ये माइनस 1 अपॉन इक्वल टू सी आ जाएगा। और ये कैसी वैल्यू है मेरे लिए, ये कैसी वैल्यू है, हेंस प्रूव्ड। जो चाह रहा था वही मिल गया। ये लाइन आ रही है जिसका स्लोप ये है, ठीक है। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो मैंने इससे हटा देता हूं ये जो पार्ट था। ये अब आपका फाइनल आंसर हो गया। 13 नंबर का एग्जाम्पल हमारा डन हो गया है, ठीक है ना। क्लियर हुआ क्या, ठीक है। चलिए